गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारा 27 जून। हम लोग 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है बैक बेंचर्स, इससे आके आप जुड़ सकते हैं और रोज के करंट अफेयर को आप पा सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है, सही जवाब है इसका त्रिपुरा, राइट। और इस योजना की मैं बात करूं, ये योजना है क्या? तो इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं, कौन सी महिलाएं? जो गर्भवती है और स्तनपान करने वाली महिला को पोषण किट प्रदान करना है, राइट। पोषण किट आप समझ गए, जो उनका खान पान होता है वो किट प्रोवाइड करना है, ताकि शिशु, उनका बच्चा और मातृ, उनकी माँ की मृत्यु दर और कुपोषण के दर को कम किया जा सके, राइट। और यहाँ पे वर्ड आया है आपका त्रिपुरा। अगर मैं त्रिपुरा राज्य की बात करूँ तो इसकी राजधानी है अगरतला और मुख्यमंत्री है बिप्ल कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करूँ तो वो है रमेश बैस। और दो पड़ोसी राज्य है त्रिपुरा के, असम और मिजोरम। और एक पड़ोसी देश की बात करूं तो वो है बांग्लादेश, राइट। तो याद रखना, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना उपहार जो शुरू की गई है, ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्ल कुमार देव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग कहते हैं IMF। मैं IMF पे भी बात करूंगा, ये क्या है? IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो 2021 में ये 4.5% गिरने का अनुमान लगाया है IMF ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में, कब? 2021 में 4.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021, कब? अप्रैल 2021 महीने में 1.9% की वृद्धि का अनुमान जारी किया गया था, राइट। मैं बोला था IMF का मैं आपको बताऊंगा, तो ये तो IMF की लोगो हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मैं मुख्यालय की बात करूँ तो वह है वाशिंगटन DC, और DC होता है क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सदस्य की बात करूँ तो 189 कंट्री है आपके IMF में, और अध्यक्ष है आपके क्रिस्टालियन जॉर्जिवा, याद रखना। और 4.5% गिरने का अनुमान लगाया है 2021 में IMF के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपने कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार का विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे कहेंगे हम लोग इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 26 जून को। मैं इसका उद्देश्य बताऊं, आखिर इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यानी UN के द्वारा नशीली दवाई का दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने और अपने दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाने के रूप में हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि इस दिवस को मनाने की घोषणा UN के द्वारा की गई थी। और नशीली दवाइयों और दुरुपयोग के अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम की बात करूं तो वो है हमारा, आपका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, राइट। याद रखना, ये 26 जून को मनाने की घोषणा की गई थी UN के द्वारा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF, इसे भी देखेंगे क्या होता है, ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पाकिस्तान को ग्रे सूची में। अब देखना ये है क्या, एक्चुअली मैं बात करूं तो पाकिस्तान को देश के आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए विश्व भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वित्तीय कार्रवाई बल FATF ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। मतलब कि वहाँ जो भी आतंकवादी है उन्हें सज़ा नहीं मिलती है, उस पर कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं करता है, और ये जो पूरा देख करती है FATF करती है, इसीलिए ना FATF ने उसे ग्रे सूची में डाल दिया है। मैं FATF की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय है पेरिस, आपका फ्रांस में, और अध्यक्ष है सियांगमिन लियू, राइट। और यहाँ पे वर्ड आया था एक पाकिस्तान,
मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी की बात करूँ तो पाकिस्तानी रुपया, और प्रधानमंत्री आपके इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक बॉर्डर है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा ये है रेड क्लिफ सीमा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। आपसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, यदि आपको सही जवाब मालूम है तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में भी एक इसी तरीके का बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? आपको सही उत्तर पता है, क्योंकि मैं एक बार बताया भी आपको हर वीडियो में जहाँ चाइना आता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल में ही जारी विश्व में सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप कर रहा है? तो 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में बात करूं तो टॉप पे रहा है आपका जापान। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के नाम पे फैगाकू, FAFUGAKU फैगाकू है, और ये जापान का है। याद रखना आप, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में फैगाकू पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे IBM है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे IBM है जिसका नाम सुमित है। राइट है, क्या है? सुमित है। यहाँ पे वर्ड आया था आपका जापान। मैं जापान की बात करूँ तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी आपकी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी आपकी जापानी येन है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे है। तो 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट की टॉप सूची में आपका जापान है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF, इसे भी देखेंगे क्या होता है, के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो किया गया है आपके 2 लोगों को, पहला प्रियंका चोपड़ा, दूसरा अनुराग कश्यप। कौन कौन? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। और ये देख रहे हैं TIFF की एम्बेसडर में शामिल किया गया है। और TIFF क्या होता है? ये होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्या मैंने बोला? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप का नाम शामिल किया गया है। स्थापना हुई थी इसकी 1976 में, मुख्यालय है टोरंटो कनाडा में। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप आपको मालूम होगा ये क्या है, बॉलीवुड के एक फिल्म निर्माता है, अब हॉलीवुड में भी काम करना शुरू कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इट मीन्स की MCC। राइट, मैंने क्या कहा? MCC। इस पे भी हम लोग जिक्र करेंगे कि 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। तो पहली महिला कौन बन गई है आपकी? क्लेयर कोनोर। कौन सी? क्लेयर कोनोर। मैं क्लेयर कोनोर की बात करूं तो ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। क्या है? इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। और मैं बोला था यहाँ MCC, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। MCC होता है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। कौन सा? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। मुख्यालय आपका लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्रोन के जरिए टिड्डे नियंत्रण, आप अभी देखें इधर टिड्डे का किस तरीके से हमला हुआ था इंडिया में भी, करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश बना है आपका भारत, टिड्डों पर नियंत्रण करने में। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूँ तो ड्रोन के जरिए कृषि पर हवाई छिड़काव करके टिड्डियों का खात्मा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। तो याद रखना, टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला देश पहला भारत है, जो कि ड्रोन के जरिए कृषि एवं हवाई छिड़काव करके टिड्डियों को खात्मा कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020, टीबी पता है ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज होती है, में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो ये बढ़े हैं आपके 14%। और मैं बात करूं टीबी की तो जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, और इसका इलाज पहले संभव नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे इसकी संख्या परसेंटेज कम हुई है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। तो लेकिन इस बार जो हुआ है 2020 में 14% बढ़ा है। तो मैं इस पर भी जिक्र करूँगा, ऐसा क्यों है कि टीबी जो है एक संक्रामक रोग है, जैसा मैंने बताया भी, ये एक वायरस नहीं है बल्कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है। यह एक रोग एक जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है और ये मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। किसे? फेफड़े को। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 मार्च को, याद रखना 24 मार्च को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपने एक नए रनवे पर क्या है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS वही हो गया आपका एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला बन गया है। तो ये बना है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, राइट, जो कि अब एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम करेगा अपने रनवे पे, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका मतलब है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 26 जून को। कब मनाया गया? 26 जून को। इस दिवस का मैं उद्देश्य बताऊं तो इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा UN के द्वारा की गई थी। पहली बार यातना में पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ये 26 जून 1998 को मनाया गया था। यहाँ पे वर्ड आया आपका UN, तो मैं UN की बात करूँ तो वह है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क। मैं टोटल सदस्य की बात करूँ तो 193 लोग हैं आपके UN में लिस्टेड, और अध्यक्ष की बात करूँ तो वह है एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो मैं बात करूँ इंग्लिश प्रीमियर 19-20 का जीता है लिवरपूल ने। किसने? लिवरपूल ने। इस फुटबॉल क्लब के पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब है। याद रखना, ये जो है पिछले 30 वर्षों में पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब है, जो किसने जीता है? लिवरपूल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है? देखो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है? उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है। मेन इसका उद्देश्य है राज्यों में लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराना। तो जो कोविड-19 से सब लोग अपने अपने घर अभी लौट आए हैं तो उनको रोजगार देने का ये मुहिम चलाया गया है यूपी सरकार के द्वारा। मैं यूपी की बात करूँ तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से है, और गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने नेविगेटिंग द न्यूज़ नॉर्मल अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग। अब देखते हैं नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल ये आखिर है क्या। तो यह अभियान का उद्देश्य एक उपयुक्त कोविड से सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है। ठीक है, कोविड जानते हो अभी कितनी खतरनाक बीमारी है और किस तरीके से ये फैल जा रहा है, और इंडिया में भी 5 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं। और लोगों को अपने दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। देखो अभी बहुत सारी गवर्नमेंट, मैं पटना से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो जब मैं अभी दिल्ली में था, मैं दिल्ली से कुछ दिन पहले लौटा हूँ यार, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मास्क के बिना आप निकल नहीं सकते हो। आपको ना कोई ऑटो में बैठाएगा ना बस में बैठाएगा, आप कहीं शॉप में भी सामान लेने जाते हो तो विदाउट मास्क आपको वो कुछ भी नहीं देते। बट व्हेन आई कम इन पटना यार, यहाँ तो कुछ होता नहीं है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो करो। यहाँ की गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखे है कि मास्क पहनो, लेकिन लोग पहनते नहीं हैं क्योंकि दूसरे बंदे पहन नहीं रखे हैं, दूसरे नहीं पहनते तो हम भी नहीं पहनते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो प्लीज़ आप अपने रूटीन में चेंज करो। जब आप बदलोगे तो आपको देखकर कोई और भी बदलाव लाएगा, राइट। तो इसको आप इजी वे में मत लो, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने कल ये चीज़ें आपको कही भी है, राइट। तो आप प्लीज़ अपने मास्क को और अपने दिनचर्या, सैनिटाइजिंग, इस सारे चीज़ों पे ध्यान रखो। तो उन चीज़ों से हटते हैं और हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इस अभियान का उद्देश्य अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों पर जोर देना है। पहला, जैसे मैंने बोला, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना, सोशल डिस्टेंस, हाथ स्वच्छ करना और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना। अब आप अपने आसपास देख सकते हो ये क्या फॉलो हो रहा है और कितने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे एक अपना लिस्ट बनाओ, एक नोट्स बनाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपने हाथों को स्वच्छ रखना, बाहर से आते हो सैनिटाइज कर लेना, सैनिटाइज नहीं है तो फिर आपके घर में साबुन होगा उससे हाथ धो लेना, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं। ये ऐसे भी बैड हैबिट है, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें रखनी भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नीति आयोग के द्वारा अभी क्या किया गया, अभियान को शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? तो 5वें लोकायुक्त बने हैं राजेश शुक्ला। कौन बने हैं? राजेश शुक्ला।
मैं बात करूँ यहाँ पे गुजरात की, यहाँ पे वर्ड आया है गुजरात, तो 5वें लोकायुक्त तो बन गया है राजेश शुक्ला। और गुजरात की बात करूँ तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जो कि बीजेपी से है, और गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो आज का हमारा ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसके नोट्स बनाए होंगे उम्मीद करते हैं, और बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चलते रहती है। आप देखोगे टेलीग्राम पे भी है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं बहुत सारे। मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। तो यदि आपको होता है तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आप एक बार वहाँ पे चेक करो कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, बहुत सारे आपको मंथली मैगजीन्स आते हैं करंट अफेयर के। तो मेरा उम्मीद रहता है कि मैं सारे क्वेश्चन को वहाँ पे कवर अप कर सकूँ और आपको बता सकूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट करके आप अपने, और मैंने एक सवाल भी पूछा था बीच में, तो उसके आप सवाल का आंसर जरूर बताओगे। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।